नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से, जो अपने परिवारजन हैं यानी कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मैं आपके कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पा रहा। मैंने सिंगल एक कमेंट भी जो है रिप्लाई नहीं किया काफ़ी समय से। कुछ ऐसे ही व्यक्तिगत पारिवारिक कारण हो गए थे, तो उस कारण से नहीं कर पा रहा था। अब जल्द ही आपके कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा और सारे के सारे करूंगा, और उन सब के लिए मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, उन सारे कमेंट्स में और कई सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बोला था कि जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया जी जब मुख्यमंत्री थी अपने दूसरे कार्यकाल में, अब अशोक जी का ये तीसरा कार्यकाल है, तो जब वसुंधरा जी अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में थी तो उन्होंने एक नियम, एक घोषणा की थी कि अपने जितने भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, अब टोटल ऑल ओवर तो नहीं, बट मोस्टली जो अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय वहाँ पे 12th स्कूलें हो जाएंगे, यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। अब मैं 100% नहीं कह रहा, बट काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे एक रूल के तहत ओपन कर दिए। अब इसके कारण अपनी 5,000 स्कूल लेक्चरर की भर्ती आई। अब मैंने आपको कहा था कि उसी बेस पर अशोक जी का ये तीसरा, और शायद मैं ये गारंटी नहीं कह रहा, बट जो परिस्थितियां चल रही हैं उनकी पार्टी में, जो परिस्थितियां चल रही ऑल ओवर, तो उस बेस पे कहें तो शायद ही इनका आखिरी मुख्यमंत्री कार्यकाल हो सकता है। जैसे उन्होंने भी कई बार कहा है कि अब अपना लगभग लगभग हो चुका। तो उस बेस पे अगर मैं बात करूं तो ये एक यादगार घोषणा के रूप में भी करना चाहेंगे अशोक जी। मैंने आपको बताया था कि हर एक उपखंड जो मुख्यालय है या जो तहसील जो मुख्यालय हैं, अगर मैं इस बेस पे आपको डायरेक्टली बताऊं तो उपखंड में आप समझ गए होंगे या फिर तहसील में समझ गए होंगे, उस पे एक कॉलेज, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो, मतलब बीए बीएससी बीकॉम हो या एमए एमएससी एमकॉम हो या कृषि का हो, कोई ना कोई कॉलेज आपके उपखंड मुख्यालय पर होना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो आप समझो कि कितने सारे उपखंड हैं और उस पर कितने सारे कॉलेजेस होंगे, और एटलीस्ट 3 से 5 लेक्चरर भी अगर वो रखते हैं एक कॉलेज में, एक एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो फिर आप समझ सकते हो कि काफ़ी सारे पदों पे भर्ती आने वाली है। तो कॉलेज लेक्चरर की अगर आप अच्छी से तैयारी कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात, सक्सेस हो जाएगी इसी भर्ती में। अगर नहीं कर पाए हैं तो आने वाले समय में भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बाकी टेम्परेरी ऑप्शन की बात करो तो विद्या संबल योजना, गेस्ट फैकल्टी के बारे में मैंने आपको अपडेट किया ही है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में कहीं न कहीं दे दूंगा। तो दोस्तों, वही घोषणा जो है सच होती नजर आ रही है। अशोक जी गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने स्वयं कहा है कि हर ब्लॉक में कॉलेज खुले, छात्रों को दूर नहीं जाना पड़े, ऐसा उनका कहना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम चाहेंगे कि धीरे धीरे हर ब्लॉक में कॉलेज खुले। हालांकि ये भी नीतिगत मामला है। उन्होंने कहा कि गांव में परिजन बालिकाओं को पढ़ने के लिए दूर नहीं भेजते, वे लोग पढ़ाई नहीं कर पाती, और ज़माना बदल गया है। जातिवाद, सांप्रदायिकता की जो बातें हैं सांप्रदायिकता की, वो अब उनका कोई मतलब नहीं है। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो नए नए विद्यार्थी जो है अपने महाविद्यालय जो हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं। तो जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, महाविद्यालयों में पढ़ने के जो इच्छुक हैं, उनको लाभ होने वाला है, और इसमें इन्होंने ये बात कही। अब अलग अलग जगह इन्होंने कॉलेजों का जो है एक तरीके से वो कहते हैं ना कि लोकार्पण किया है। हालांकि अभी उनके भवन वगैरह बनने हैं, कई जगह ज़मीन का जो अवाप्तिकरण है वो होना है, तो थोड़ी सी प्रोसेस बाकी है। बट सीएम साहब ने घोषणा की है तो ज़रूर इस पर अमल किया जाएगा, जिसमें राजकीय महाविद्यालय खींवसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय धोद, खंडेला सीकर, राजकीय महाविद्यालय पुष्कर अजमेर, राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा धौलपुर, शेठ श्री केदारनाथ मोदी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुढ़ा उदयपुर वाटी झुंझुनू, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा उत्तर, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी जिसका भवन का जीर्णोद्धार यानी कि रिपेयरिंग होनी है, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ सादुलपुर चूरू, राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर, स्वर्गवासी पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। तो इन सब में ये जो है अलग अलग जो है एक तरीके से हम कहें कि जो है कहीं पे उद्घाटन है तो कहीं पे लोकार्पण है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो कहीं पे शिलान्यास है। अब शिलान्यास क्या होता है, जो पहली शुरुआत करते हैं कॉलेज बनाने की, लोकार्पण और उद्घाटन क्या होते हैं, वहाँ पर जब पूरा भवन वगैरह सब बन के क्लियर हो गया और लोगों को अर्पित कर देते हैं, वो उसको उद्घाटन कहो चाहे आप लोकार्पण कहो, तो वो है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस की अपडेट लगातार मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, और भी वीडियोज़ में दूंगा, जिसमें जो है अलग अलग जगह वो अपने कॉलेजेस की जो एक तरीके से, जैसे मैंने कहा, लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस पर भर्ती आएगी, और 2023 में आप यकीन मानिए, बस शर्त इतनी सी है, 2022 आधा बीतने से पहले आपकी ये कंप्लीट होनी चाहिए। अभी जो भर्ती चल रही है कॉलेज लेक्चरर 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, तो यकीन मानिए 2023 में एक बहुत 1000 से 2000 या यूँ कहें 2000 से 3000 पदों पे आने वाली है। अलग अलग वीडियोस में अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं चैनल के साथ में, तो आपने देखा होगा मैंने अलग अलग वीडियोस में आंकड़े भी आपके सामने लाए हैं कि कितने सारे पद खाली पड़े हैं कॉलेज लेक्चरर के। अब ये नए उद्घाटन हो रहे हैं, वो तो आप और जोड़ लीजिएगा।
अब इसमें दोस्तों हम बात करें कि कहाँ कहाँ और जो है ये विद्यालयों महाविद्यालयों के उद्घाटन की बातें हैं। देखिए खींवसर का है, जो मैंने इसी वीडियो में अपडेट आपको किया। अगली जो अपडेट है वो कला महाविद्यालय यानी कि आर्ट्स कॉलेज के, जहाँ पे सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, तो वो है कोटा। प्रदेश में राजकीय कला महाविद्यालयों के लिए नवनिर्मित कोटा सहित 11 भवनों का लोकार्पण। 1-2 नवीन महाविद्यालयों का शिलान्यास जो है बुधवार को सीएम अशोक गहलोत साहब ने किया। अब जो है अलग अलग जो है इसमें जो है ये देखो शिलान्यास दोस्तों। अब शिलान्यास मैंने आपको बता दिया तात्पर्य, लोकार्पण का भी तात्पर्य बता दिया, तो उस हिसाब से आप समझिएगा। तो जगह जगह जो है ये कॉलेजेस खोले जा रहे हैं और सीकर में भी हैं, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में अपडेट भी दी थी, खंडेला और कन्या महाविद्यालय दांता रामगढ़ में। अगली जो अपडेट है दोस्तों वो है अपने 35 नए राजकीय महाविद्यालयों में ऐच्छिक विषयों के आदेश जारी हुए। देखिए प्रदेश में 35 नए राजकीय महाविद्यालयों में ऐच्छिक विषयों के आदेश जारी किए गए हैं, मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनके, अनिवार्य के नहीं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि प्रदेश में आगामी सत्र 2021-22 में आरंभ होने वाले 35 नवीन राजकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक महाविद्यालय में 7 ऐच्छिक विषयों के आदेश जो है वो जारी किए गए। यानी कि हर एक कॉलेज में 7 लेक्चरर होने वाले हैं, तो आप लगा लीजिए हिसाब, तकरीबन 250 से 300 जो है लेक्चरर होने वाले हैं। अनिवार्य एक और जोड़ दीजिएगा तो ये 400-500 पोस्ट तो यही हो गई दोस्तों इनकी। बाकी मैंने 4-5 अपडेट दी, वो भी आप जोड़ दो तो लगभग 500 से 600 ये हो गए। और 3000 पद दोस्तों खाली है, मैंने पहले ही बताया जो कॉलेज बने हुए हैं, तो लगभग 3 से 4000 की ओर आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा 5000 पदों पर कॉलेज लेक्चरर भर्ती आए, ऐसा तो संभव नहीं है। पर ये जो 918 है ये आंकड़ा अगली बार जो है आपके 1000 से 2000 से ऊपर तो पक्का ही होगा, 1500, 1600 या 2000 के तकरीबन भी हो सकता है। अब दोस्तों इससे इन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में आसानी रहेगी। और अब इसमें कई बच्चे पूछते हैं एक सर जो विद्या संबल योजना वाले हैं तो उनका क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये जो भर्ती अभी चल रही है 918 पदों पे, ये जब कंप्लीट हो जाएगी और इनकी ज्वाइनिंग जिस दिन होगी उस दिन से उनको हटा हुआ मान जाएगा। कि इनको सभी को नहीं, जिस कॉलेज में वो लगे हुए हैं उस जगह अगर वो लेक्चरर नए वाले आते हैं, परमानेंट वाले जो अपने एग्ज़ाम दे के साक्षात्कार में इन सब में चयनित होकर जो आते हैं ज्वाइनिंग करेंगे, तो उनको हटना पड़ेगा। अगर 2 जगह है और एक लेक्चरर आए तो एक टेम्परेरी वाला यानी कि अपने विद्या संबल योजना वाला और एक परमानेंट वाला रहेगा। तो ऐसे करके व्यवस्था बिठाई जाएगी, तो सबको नहीं हटाया जाएगा और सबको रखा भी नहीं जाएगा। अब तो कई लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या परमानेंट कर देंगे क्या, तो परमानेंट का तो ऐसा उसमें नहीं है। हालांकि ये जरूर लिखा है कि आप डिमांड नहीं करोगे। अब देखो सरकार चाहे तो कुछ ही कर सकती है। बहुत सारे मैंने स्कूल के टीचर्स ऐसे देखे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 10वीं से 12वीं भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते की है। सरकार ने उनको ऐसे ले लिया, किसी को ज़मीन देने के बदले, किसी को कुछ देने के बदले, और किसी को ऐसे ही पहले क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स का इतना नहीं था तो ले लिया यूं ही, और 9 साल बाद उनको परमानेंट कर दिया गया। आज उनकी 68,000 पेमेंट है, आप यकीन मानिए। एक MA पास वाला, नेट वाला, PhD वाला बेरोजगार बैठा और एक 10वीं पास जिसको सरकार ने BSTC कराई वो आज 68,000 ले रहा है 13 साल की सर्विस के बाद में। तो आप यकीन मानिए कि सरकार कुछ भी कर सकती है। बट ये ज़रूर कह दूं कि मिनिमम तो उनका ये है कि ये भर्ती कंप्लीट होकर नए लेक्चरर परमानेंट वाले आए तब, पहली बात। और सेकंड ये है कि या फिर 1 साल आपका पूरा हो जाए, जो अभी ये जो जुलाई टू जुलाई का आप समय मानिए, इस 1 साल तक उनको रखा जाएगा। उसके बाद सरकार चाहे तो उस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है और सरकार चाहे तो उन सभी को हटा भी सकती है। लेकिन विद्यार्थी, माफ़ कीजिएगा, जो अभ्यर्थी है वो अपनी तरफ से डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे परमानेंट करो, जैसे संविदा कर्मी कर रहे हैं वैसे नहीं कर सकता। तो अभ्यर्थी की तरफ से तो कोई बात हो नहीं सकती। अब सरकार चाहे तो साहब किसी को भी, वो कहते हैं ना, राजा को गंगू तेली और गंगू तेली को राजा बना सकती है। अब दोस्तों अगली भी जो अपडेट है वो भी ऐसे ही है। जिले के 3 नए राजकीय महाविद्यालय विशेष स्वीकृत किए गए अपने बीकानेर में। तो बीकानेर वैसे तो संभाग है बट ओरिजिनली जो जिला है उसमें ही जो है अलग अलग सब्जेक्ट देखिए कौन से। बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ की राजकीय कन्या महाविद्यालय में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन विषय खोलने की स्वीकृति है। और फिर जो अपने राजकीय कन्या महाविद्यालय नोखा है वहाँ पर हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान, लोक प्रशासन के सब्जेक्ट हैं। फिर बताया कि जो महाविद्यालय हंदा है वहाँ पर कला और विज्ञान संकाय खोला गया, जिसमें आपके हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इसके साथ साथ विज्ञान संकाय भी है। तो वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र टॉप 3+1। तो ऐसे करके दोस्तों, और फिर इन विद्यालयों में जो अनिवार्य विषय होते हैं आपके पर्यावरण, कंप्यूटर और एक जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी रहता है, तो इनके तो फिर अध्यापन जो है हो ही रहा है। तो आप समझिए कि बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे, मतलब आप तैयारी करो, बस आपको यही काम करना है। इस बार हो जाए बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेसन इन एडवांस। नहीं हो घबराना नहीं, आपको अगली भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है।
6 साल नहीं लगने वाले, ये यकीन मानिएगा। तो सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के संदर्भ में तखतगढ़ पाली में कन्या महाविद्यालय शुरू करने की दिशा में जिला प्रशासन ने कदम बढ़ा दिया है। हाल ही में कलेक्टर की ओर से कॉलेज के लिए मौका स्थिति देखी गई और वहाँ पर अनिवार्य विषयों के साथ जो है ऐच्छिक विषयों की सूची जारी कर दी गई। जो मैंने आपको बताया कि ज़मीनें वगैरह सब बाद में देखी जाती है, कॉलेज का जो एक तरीके से पूरी बिल्डिंग है वो सब काम बाद में होता है। ये सारा जो कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ पहले हो जाती है। क्यों किसी बच्चे का जो एक साल खराब नहीं हो, क्योंकि बनने में तो भाई बिल्डिंग बनेगी, लंबे चौड़े 15-20 कमरे बनेंगे ऊंचे ऊंचे, तो समय तो लगेगा। अब कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक की ओर से जारी की गई 35 नए राजकीय महाविद्यालयों में तखतगढ़ के जो राजकीय कन्या महाविद्यालय जहाँ हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल विषय के जो है पद मंजूर किए गए। तखतगढ़ के कॉलेज में पर्यावरण और कंप्यूटर का अनिवार्य विषय में जो है शामिल किया गया। याद रहे कि सीएम अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य बजट में प्रदेश में 35 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की जो है घोषणा की थी। अब इसमें जो भामाशाह और समाज सेवी जो वो भी मदद कर रहे हैं, आपको पता ही है। बाकी दोस्तों, इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी अपने कॉलेज लेक्चर से संबंधित, चाहे वो एग्ज़ाम के पूरे विस्तृत टाइम टेबल संबंधित हो, चाहे एडमिट कार्ड से संबंधित हो, या फिर विद्या संबल योजना, गेस्ट फैकल्टी, या फिर दोस्तों ऐसी कोई अपडेट हो जिसमें आपके आने वाले टाइम में खुशखबरी मिल सकती हो आपको मेरी तौर से, तो मैं समझता हूँ कि वो अपडेट मुझे आप तक लेकर आनी है। बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट जो है आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।